नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। जैसा कि आप जानते हैं कि चिलचिलाहट भरी गर्मी ने हमारा जीना बेहाल किया हुआ है। हम अपनी सेहत का ख्याल तो रखते हैं, पर हमारे इर्द गिर्द कुछ बेजुबान जानवर भी रहते हैं जो अपनी भावनाओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम किस तरीके से पेट डॉग्स का इस मौसम में ख्याल रख सकते हैं, उनकी सेहत को देख सकते हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजन कौर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, जैसा आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है, हम अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोस या पेट एनिमल्स, जैसे हम डॉग की बात करें, वो हमारे इस मौसम में उनकी सेहत का रख रखाव किस तरीके से किया जाना चाहिए? हाँ जी, देखिए मैम, इस मौसम में जैसे कि हमें पता है कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है इस टाइम, हार्श क्लाइमेट है, हार्श वेदर है, तो जो हमारे पेट हैं, हमारे जो डॉग्स हैं, चाहे कैट्स हैं, चाहे कोई भी एनिमल्स हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ध्यान रखना वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम एक बेसिक स्टेप्स ही फॉलो करें, एक बेसिक अप्रोच रखें, तो उस अप्रोच के साथ हम इन बेज़ुबान जानवरों की अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें मैम डॉग्स की, जो हमारे डॉग्स हैं इस एक्सट्रीम वेदर में, वो जैसे कि उनको कुछ डिस्कम्फर्ट होगा, कोई उनको टेम्परेचर राइज़ होगा, दे कांट स्वेट, अनलाइक ह्यूमन्स वो स्वेटिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो ये साइंस कैसे शो करेंगे? थ्रू पेंटिंग, हाँफना जिसको हम कहते हैं। जैसे कि डॉग, हमें लगेगा कि बहुत हाँफ रहा है, एक्सेसिव ड्रूलिंग कर रहा है, वो इनएक्टिव हो रहा है, उसका बॉडी टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, तो हमें एक थोड़ा-सा उनको कंसिडरेशन देनी चाहिए। ऐसे में हमें देखना चाहिए कि उनका कुछ टेम्परेचर राइज़ तो नहीं हो रहा। अगर हमें लग रहा है कि एक्सेसिव पैंटिंग से टेम्परेचर उनका ज़्यादा राइज़ हो रहा है, तो हम वेटनरी डॉक्टर की कंसल्टेशन हम ले सकते हैं। तो हमें घर पे भी ये ट्राई करना चाहिए कि 24/7 हमें डॉग्स को पानी प्रोवाइड करना चाहिए, वाटर बाउल्स होने चाहिए, और जो भी इनका फूड है वो हाइड्रेटेड फूड होना चाहिए। आजकल जैसे कि मार्केट में कमर्शियल जो वेट फूड्स अवेलेबल हैं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, हमें ऐसी डाइट्स रखनी चाहिए अपने डॉग्स के लिए। और हमें वैसे इस मौसम में एडवाइजेबल तो नहीं रहता कि हम अपने पेट्स को वॉक करवाएं। अगर हम चाहते हैं उनकी कुछ एक्सरसाइज, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, तो हमें ये मॉर्निंग वॉक या इवनिंग, मॉर्निंग अर्ली आवर्स एंड इवनिंग लेट आवर्स में हमें वॉक करवाना चाहिए, क्योंकि इस आफ्टरनून में तो उनको आउटडोर्स लेके जाना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने जो हमारे पेट्स हैं उनको पार्क्ड कार या व्हीकल्स में अनअटेंडेड कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि बिल्कुल बंद शीशे गाड़ी के, ऐसे बंद उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको एकदम से हीट स्ट्रेस हो जाता है, एकदम से हीट स्ट्रोक हो सकता है, एंड विच कैन इवेंचुअली लीड टू डेथ ऑफ द एनिमल। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम बात करें कि जैसे इस मौसम में जो हमारा फ्लोर होता है, सरफेस रहता है, काफ़ी हीट अप हो जाता है, तो ऐसे में हमें ट्राई करना चाहिए कि उनके जो पॉज़ हैं वो बहुत ससेप्टेबल हो जाते हैं टू स्क्रैचेस एंड रफनेस। तो इस केस में हमें पॉ क्रीम्स होती हैं या फिर सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल हैं, वो हम डॉग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैम, जैसे कि अभी आपने बोला कि हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो इस केस में पहला ट्रीटमेंट हमारा क्या करना चाहिए हमें? मैम, इमीडिएटली इसमें हमें करना है कि जो एनिमल को हमने फ्लूइड थेरेपी देनी है, अगर अगर हम घर पे हैं तो हमें ट्राई करना है कि हम ओरल जो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे ओआरएस होता है, हमें इमीडिएटली वो डॉग को प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट एड के बाद इमीडिएटली हमें कंसल्ट करना चाहिए वेटनरी डॉक्टर को, ताकि जो हम आईवी कैन्युलेशन है, आईवी ड्रिप्स हैं, उनको जो फ्लूइड उनका है एडिक्वेट, उसको हम मेंटेन करें। मैम, हीट स्ट्रोक के अलावा ऐसे जान मतलब कि पेट डॉग्स में और कौन कौन सी हीट की वजह से या गर्मी की वजह से बीमारियां हो सकती हैं? देखिए मैम, इस मौसम में समर्स है, समर्स के बाद अप्रोचिंग मानसून्स जैसी आएगा, तो स्किन इन्फेक्शंस की हम बात करें, फंगल इन्फेक्शंस, माइट इन्फेस्टेशन, टिक इन्फेस्टेशन, जिससे हम आम भाषा में चिचड़ बोलते हैं, ये सब इन्फेक्शंस डॉग में बहुत कॉमन रहती है। और फंगल इन्फेक्शंस हम बात करें,
जो हम डॉग्स रहते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शंस के हम ये साइंस रहते हैं कि उनको एक्सेसिव हेयर लॉस रहेगा, उनकी स्किन में रेडनेस होंगे, छाले होंगे, रैशेस होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बिकॉज ऑफ समर्स जो है ये इनको स्किन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका ट्रीटमेंट मैम किस तरीके से, क्योंकि जनरली हमारी ये अप्रोच रहती है कि जानवर है, हम कुछ भी ट्राई कर देते हैं उन पे, क्या हमें वो ट्राई करना चाहिए? नहीं मैम, मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे पेट ओनर्स हैं वो बाय मिस्टेक क्या करते हैं कि जो ह्यूमन प्रोडक्ट्स हैं, ह्यूमन शैम्पूज हैं, वो डॉग स्किन पे यूज़ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि मैम जो हमारे डॉग का स्किन पीएच है, ह्यूमन स्किन पीएच है, ये टोटली डिफरेंट है। तो ऐसे केस में एडवाइजेबल यही रहता है कि हमें कोई भी ह्यूमन प्रोडक्ट जो है वो डॉग्स पे नहीं यूज़ करना है। हमें एंटी फंगल डॉग शैम्पू, एंटी पैरासिटिक डॉग शैम्पूज वो ही डॉग्स के ऊपर यूज़ करने हैं जो मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हैं। मैम हम अपने घर में जनरली, आपको भी पता है कि हम जब पेट एनिमल्स की बात आती है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने घर में ही उसको ठंडा रख सके। कौन कौन सी ऐसी जो जनरली हम डे टू डे लाइफ में अपने घर में ही चीजें देकर उसको हाइड्रेटेड और ठंडा रख सकते हैं, कूल रख सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया मैम कि हमें जो है एक वेट फूड जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है, हमें वो ही प्रोवाइड करना है डॉग को। हम सीज़नल जो फ्रूट्स हैं जिनका वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मेलन्स हो गया, क्यूकम्बर्स हो गया, ये हम अपने डॉग्स को दे सकते हैं। और इस मौसम में एडवाइजेबल होता है कि हम डॉग्स को होम प्रिपेयर्ड फूड ही दें, जो कि लेस ऑयली हो, लेस स्पाइसी हो, ईज़ी टू डाइजेस्ट हो। मैम नॉन वेज अगर बात करें, क्योंकि ज्यादातर वो पसंदीदा भी होता है और वो इजली उसको खा भी लेते हैं, क्या वो एडवाइजेबल है? एज सच तो देर इज़ नो सच कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि नॉन वेज नहीं देना है, बट इस मौसम में ड्यू टू हाई टेम्परेचर गैस्ट्रिक इश्यूज आ सकते हैं डॉग्स में। मोस्टली डॉग ओनर्स जब फीड करते हैं, हमारे पास जैसे केसेस आते हैं कि हमने डॉग को चिकन दे दिया या फिर ज़्यादा उसने एग्स खा लिए, उसने बॉइल्ड एग्स खा लिए, तो उनको काफ़ी गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, लाइक वॉमिटिंग हो जाता है, उनको नोजिया रहता है। तो इस मौसम में मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा सा अगर लिमिट करें इस चीज़ को। टोटली नो तो नहीं है, बट एक लिमिट आप कर सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज देना भी चाहे तो वंस और ट्वाइस इन अ वीक आप दीजिए। और अगर आपका डॉग एक लिमिटेड क्वांटिटी को डाइजेस्ट कर सकता है तब भी आप उसको दें। अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे हैं, स्टमक इश्यूज आ रहे हैं, तो ये एडवाइजेबल नहीं है। मैम ये माना जाता है कि जब ये जानवरों को थोड़ी ज्यादा गर्मी हमसे लगती है, क्योंकि स्किन में हेयर्स होते हैं, उस वजह से भी वो ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस मौसम में। तो मेरा ये सवाल है कि इस मौसम के दौरान क्या हम उसको डेली बात करवा सकते हैं? एडवाइजेबल तो यही रहता है कि जैसे कहते हैं कि 15 डेज में हमें एक बार डॉग को बात करवाना चाहिए, लेकिन जैसे कि ये एक्सट्रीम समर्स हैं तो वंस इन अ वीक हम डॉग को वॉश करवा सकते हैं विद गुड क्वालिटी शैम्पूज, अच्छे शैम्पूज रहें। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमने डॉग को बात करवाना है, हमें उसको उसके ईयर्स में ज़्यादा फेस में पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में क्या होता है कि जैसे आगे ह्यूमिडिटी आएगी, ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट जो डॉग के ईयर कैनाल्स हैं वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा रहेगा कि आप वंस इन अ वीक डॉग को नहला सकते हैं, ऐसा कोई वंस इन अ वीक। मैम इसके साथ ही जो हमें वाटर कंटेंट है उसका किस तरीके से पूरा करना है? हमने फ्रूट्स तो दे दिए, इन केस अगर उसको प्रॉब्लम आती है डिहाइड्रेशन की, क्योंकि ये मौसम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? उस कंडीशन में मैम जैसे कि आपको बताया कि कमर्शियली जो हमारे पास हैं ओआरएस सॉल्यूशंस हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो भी उनके फूड बाउल्स हैं, वाटर बाउल्स हैं, हमें ट्राई करना है कि उनमें हमेशा पानी रहे, एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर रहे और ठंडा पानी रहे। तो वो नीड के अकॉर्डिंगली डॉग्स उसका इंटेक करेंगे पानी का। मैम उन जानवरों को, जैसे हम रहते हैं, हमारा यही रहता है कि हम एसी वाले रूम में हैं या कूलर के आगे हैं, तो क्या इन जानवरों को भी इतना ही हमें टेम्परेचर में रखना चाहिए? हाँ मैम, हम रख सकते हैं। एडवाइजेबल यही है कि हम इंडोर्स रखें डॉग को, और प्रेफरेबली अगर वो क्लीन इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम एसीज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, एज सच इशू नहीं है एसीज का। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि कभी कभी जो कूलर्स रहते हैं घर पे, उसकी हवा से डॉग्स को स्किन इन्फेक्शन हो जाती है,
क्योंकि जो कूलर की हवा रहती है उसमें थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट रहता है और डॉग की स्किन हेयरी रहती है। तो समटाइम्स हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं कि ज़्यादा कूलर के आगे डॉग रहता है तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो रही है, स्किन इन्फेक्शन हो रही है, इचिंग हो रही है। वो इसलिए कि क्योंकि कूलर की जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर रहता है। तो एसीज आर एडवाइजेबल क्योंकि इंडोर्स वो रहेंगे तो जो भी डॉग्स हैं वो पेट लवर्स हैं वो अपने साथ रखेंगे उनको, तो इट्स एडवाइजेबल। मैम, जो हम उनको इंजेक्शंस करते हैं, क्या वो इस टाइमिंग पे कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? ये कुछ वैक्सीनेशन तो देखिए मैम कंपल्सरी है ही है। हम एडवाइस करते हैं कि डॉग्स को 9-in-1 वैक्सीनेशन लगाई जाए क्योंकि वो उनको अपनी ही बीमारियों से बचाता है। अपार्ट फ्रॉम 9-in-1 रेबीज वैक्सीनेशन जो है वो मैंडेटरी हो रहती है डॉग्स में। तो ये दोनों वैक्सीन जो है साल में एक एक बार लगती है। ऐसा इशू नहीं है, आप लगा सकते हैं ये वैक्सीन, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं आप टेम्परेचर ज़रूर मॉनिटर करवाएं कि अगर जैसे टेम्परेचर हाई रहेगा तो उस टाइम एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि उस टाइम जो है वैक्सीन अननेसेसरली स्ट्रेस दे देती है एनिमल को। मैम, ये तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर जो पाए जाते हैं, ऐसे ही डॉग्स जो हमें बाहर स्ट्रीट्स में मिलेंगे, तो हम उनका रख रखाव, क्योंकि वो भी हमारी इर्द गिर्द एक सोसाइटी का पार्ट है, तो उनके रख रखाव के लिए हमें बिल्कुल मैम, मैं तो यही चाहूँगी कि हर एक जो कोई भी अगर आपको पेट मिलता है, अबैंडन्ड पेट है, तो उसकी अडॉप्शन की जाए, उसको भी एक फैमिली मेंबर की तरह रखा जाए। तो अगर आप नहीं भी रख सकते हैं तो वन कैन ट्राई कि हमारे जो गेट्स हैं उनके बाहर फूड बाउल्स रहें, वाटर बाउल्स रहें, या फिर हम कभी वंस इन अ डे उनको फीड करें क्योंकि वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट ही है मैम। जी मैम। और इस गर्मी में स्पेशली उनके लिए हम कुछ न कुछ जरूर अवेलेबल रखें ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से। मैम, जनरली अब लास्ट में मैं एक चीज पूछूंगी कि जो जनरल वे में हमें अपने पेट्स का रख रखाव के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो स्पेशली देना चाहें जो पेट ओनर्स हैं, क्योंकि हम बहुत बार उनको इग्नोर कर देते हैं, तो उस इग्नोरेंस से उनको इस गर्मी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जनरली एक बार लास्ट में हमें जो होममेड टिप्स हैं वो भी बताएं, और जो एक्चुअल में हमें कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए उसके बारे में। ओवरऑल मैम बात की जाए हमें पेट्स की जो एक डिवॉर्मिंग बहुत असेंशियल रहती है एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पेट की एवरी 3 मंथ्स आप डिवॉर्मिंग करें क्योंकि उससे क्या रहता है कि पेट की ओवरऑल जो हेल्थ रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है डिवॉर्मिंग से। एंड डिपेंडिंग अपॉन एज ब्रीड हम सजेस्ट करते हैं कि जैसे कि छोटे पप्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा अटेंशन एंड केयर डिमांड करते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनको फ्रीक्वेंटली हम फीड करें, उनकी वीनिंग डाइट्स दें, हम उनको उनको सेरेलेक्स प्रोवाइड करें। ये तो बात आई छोटे पप्स की। अगर हम बड़ों की बात करें एडल्ट डॉग्स की, तो दे ऑल्सो रिक्वायर डिवॉर्मिंग मल्टीविटामिन। ये सप्लीमेंट्स में रिकमेंड करती हूँ क्योंकि जो एडल्ट ग्रोइंग डॉग है उनकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है वो एक छोटे डॉग से ज़्यादा रहेंगी। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने डॉग्स की टाइमली डिवॉर्मिंग करवाएं, उनकी ग्रूमिंग करवाएं, ब्रशिंग करवाएं क्योंकि आप उनकी स्किन साफ रखेंगे, उनको टिक्स माइट्स नहीं होंगे तो स्किन इश्यूज नहीं आएंगे। बात करें नेल ट्रिमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि डॉग्स के पॉज के नेल्स ओवर ग्रोथ की वजह से वो अपने पॉज को ही इंजर कर देते हैं और कभी कभी वो इस बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यही भी एडवाइजेबल है कि आप जब डॉग की ग्रूमिंग करवा रहे हैं उसमें नेल कटिंग शुड बी देयर। तो बाकी यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी आपका होममेड डाइट है अगर आप वो देना चाहें, उसको कमर्शियली मिक्स करना चाहें आप दे सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है मैम हम डॉग्स में अवॉइड करते हैं, जैसे हम डॉग्स को ग्रेप्स नहीं फीड करते हैं, हम डॉग्स को टोमेटोज थोड़ा कम फीड करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टोमेटोज फीड करने से कभी कभी उनको स्टोन्स हो जाते हैं विच इज़ ब्रीड स्पेसिफिक। एंड ग्रेप्स इज़ टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डॉग्स क्योंकि उससे कुछ किडनी इश्यूज आ जाते हैं डॉग्स में। एंड डॉग्स को ज़्यादा मीठा अगर हम कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कि प्यार में सिंपैथी में हम डॉग्स को ओवर फीड कर देते हैं, उनको मीठा दे देते हैं विच कैन लीड टू स्किन इश्यूज। तो वो हमें ध्यान रखना है और उनको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही रखना है।
मैम आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हम चाहेंगे कि फिर भी आप दोबारा कभी हमारे शो में आए, क्योंकि ये हेल्थ प्लस है। हमारे समाज में जो बीमारी है उसको तो हम उसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे समाज का एक हिस्सा है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जाते जाते ये भी हम चाहेंगे कि मैक्सिमम प्लांटेशन की जाए, जितना आप प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि हम घर में रहते हैं लेकिन ये बेजुबान जानवर जो है वो बाहर है और वो इस गर्मी में अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। इसलिए हेल्थ प्लस की आज के अंक में इतना ही। प्लांट्स लगाते रहें और अपनी सोसाइटी को बचाएं। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।